सिर्फ एक ही ट्राइब है जिसको प्रॉब्लम है? ये सवाल ज़रूर आप उनसे पूछेगा काज़मी साहब के क्यों आपको प्रॉब्लम। आप ये परवाज़ चौधरी से नहीं पूछेंगे जो साहिबा 10 लाख का जो है सूट पहनकर 5 लाख का पर्स रख के 60,000 की टोपी लगाकर, ये सवाल आप उससे नहीं पूछो। ALC मिली है 50% ऑलरेडी आपको रिजर्वेशन एंजॉय कर रहे हो, तो आपको ST स्टेटस ही क्यों चाहिए? कम्युनिटी के लोग ये कह रहे हैं कि जब पहले ये राजा महाराजा थे लेकिन आज ये भिखारी की सफ़ में खड़ा होना चाहते हैं। आदाब, आप देख रहे हैं जज्बात 24 और मैं हूँ इसरार काज़मी। होम मिनिस्टर अमित शाह जी 4 तारीख को राजौरी के दौरे पे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पहाड़ी कबीले के लोगों में काफ़ी खुशी देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी अरसे से इनकी एक डिमांड थी शेड्यूल्ड ट्राइब की, ST स्टेटस की। तो इनको काफ़ी उम्मीदें हैं कि इस बार जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा कबीले के लोगों को भी मिल सकता है। तो हर जगह पहाड़ी कबीले के लोग अपनी रैली निकाल रहे हैं या मीटिंग्स कर रहे हैं कि किस तरह हमने जाना है राजौरी, और हर जगह जगह ये मीटिंग्स कर रहे हैं कि हमने जाना है और लोगों को ये बता भी रहे हैं कि हमने चलना है। काफ़ी बड़ी तादाद में हमने वहाँ पे अपनी शमूलियत दिखानी है। वहीं आज भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक मीटिंग रखी गई थी, तो इसी के हवाले से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लोग हैं सीनियर एडवोकेट्स और जो लोकल्स हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हर जगह यहाँ पे आज जो मीटिंग्स कराई जा रही है तो क्या इसका मकसद है। हाँ जी, आपका नाम? लोकेश शर्मा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अलग अलग जगह पे मीटिंग्स की जा रही हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, काफ़ी डिमांड थी आपकी, तो क्या कहना चाहेंगे? डिमांड हमारी तो पिछले 40 साल से चल रही है, लेकिन इन दिनों बहुत ज़्यादा गैर अप हो गई। पिछली बार जब पहली बार अमित शाह जी जम्मू में आए तो उन्होंने पहाड़ियों का नाम लिया और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर पहाड़ी जो हैं लेजिस्लेटर बनते हैं तो इस बार जो है जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर जो होगा वो भी पहाड़ी कम्युनिटी से बन सकता है। तो ये बात सुनते ही पहाड़ियों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई और द मोमेंट ये बात उन्होंने कही तो सभी लोगों ने अलग अलग जगह पर खुशी मनाई। और उसके साथ दूसरी बात उन्होंने कही कि आपको शेड्यूल ट्राइब भी मिलेगा, ये बात उन्होंने पहले भी कही थी। और लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उन्होंने भी कहा था कि पहाड़ी कौम जो है उनका मुझे ख्याल रखना है। मैं देख रहा हूँ पहाड़ी कौम पिछले कई सालों से जो है पिछड़ी हुई कौम है, बॉर्डर पर रहते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा जो है हमेशा लहराया है। तो ये बात उन्होंने लाल किले से भी कही थी। तो उसी के सिलसिले में, उसी कड़ी के सिलसिले में जो हमारे होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी, वो अगले हफ्ते 24 महीने की 4 तारीख को जो है राजौरी में आ रहे हैं। तो वो सिर्फ जो पहाड़ी लोगों के कहने पर, पहाड़ी लोगों के आह्वान और पहाड़ी लोगों की रिक्वेस्ट पे वो राजौरी में आ रहे हैं। और उसके बाद हमारा जो पहाड़ी बेल्ट है, उड़ी, कर्नाटक, अंडारका, श्रीनगर के जितने पहाड़ी बेल्ट हैं, एक रैली वो श्रीनगर में करेंगे और 4 तारीख वाली जम्मू इसमें होगी राजौरी में, और 5 तारीख को बारामूला में होगी। वकील साहब, एक सवाल मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि आपको ST स्टेटस ही क्यों चाहिए? जैसे कि गुज्जर कबीले के लोग कह रहे हैं, वो लीडर जो कह रहे हैं, जो आजकल सामने आगे हर जगह रैली निकाल रही हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको ALC मिली है, 50% ऑलरेडी आपको रिजर्वेशन एंजॉय कर रहे हो, तो आपको ST स्टेटस ही क्यों चाहिए? बिल्कुल, देखिए पहले जैसे मेरे बड़े लकेश जी हैं, यहाँ जाफरी साहब हैं, काज़मी साहब हैं, मैं आपको ये कहता चलूँ कि ये 40 साल, मेरी उम्र लगभग 30-32 साल है, तो ये जो डिमांड है हमारी, ये मेरी उम्र से ज़्यादा है। मैं और तांत्रे साहब हम सेकेंड जनरेशन है जो ये डिमांड कर रहे हैं। ये एक जेन्युइन डिमांड है जो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। हम ट्राइब का स्टेटस क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हमारी जो ट्राइब की डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसके जितने इंग्रेडिएंट्स हैं हम उसको फुलफिल करते हैं। बात रही कि क्यों कोई एक कम्युनिटी जिसका आपने नाम लिया वो हमारी मुखालफत कर रही है, मुझे समझ नहीं आता कि वही क्यों अकेली एक कम्युनिटी। देखिए आपके सवाल में भी आपने एक ही कम्युनिटी का नाम लिया, बहुत सारी और ट्राइब्स, आपने क्यों उनका नाम नहीं लिया? यही आपके ही सवाल में एक जवाब है, क्योंकि सामने वही आ रहे हैं। राइट, बिल्कुल, सिर्फ सामने भी वही आ रहे हैं और उसके अलावा कोई कर भी नहीं रहा, ना ही कोई सोशल मीडिया पे, ना ही किसी सॉर्ट ऑफ पिटीशन। अभी अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि 2-3 दिन पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट को इन्होंने अप्रोच किया और हमारे इवन पहाड़ी स्पीकिंग जो हमारे पीपल, उसकी जो हमें वो कैटेगरी दी गई, उसको चैलेंज किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ JNK में, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ JNK ने इवन उसको भी एडमिट नहीं किया। ये जो चीज़ है, मुखालफत करने से कोई हल नहीं है। हमारी कोई अगर डिमांड है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो हम सरकार से मांग रहे हैं। तो हमारे पे पर्सनल अटैक करना, जहर उगलना, भाईचारे को ख़राब करना, ये इनको शोभा नहीं देता। 50% अगर आप रिजर्वेशन एंजॉय कर रहे हो तो आपको ST क्यों चाहिए? एग्जैक्टली, ये दिस इज़ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड, क्योंकि बार बार ये हमें हर बार ये एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि इनके पास ALC है, इनके पास EWS है। मैं पूछना चाहता हूँ, EWS का मतलब हो गया इकोनॉमिकली सोशल वीकर सेक्शन, ओके? इसमें क्या गुजर फॉल नहीं करेगा? क्या जिसकी 8 लाख की से कम की आमदन है, क्या वो फॉल नहीं करेगा? ALC एडजॉइनिंग पीपल लिविंग एडजॉइनिंग द एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, अगर कोई गुज्जर जो है वो वहाँ पे अगर रह रहा है, क्या वो ALC का सर्टिफिकेट नहीं बना सकता? क्या अगर वो RBA की एरियाज में रह रहा है, क्या वो RBA का सर्टिफिकेट नहीं? बिल्कुल बना सकता है। ये एक नैरेटिव है
है, एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी कर रही है। बहुत दुख है, बहुत खेद है इस चीज़ का। वो हमारे भाई हैं। हमारी तरफ से अभी तक किसी भी, हमारे जितने भी आप मीडिया में हैं, किसी भी पहाड़ी भाई ने, कोई भी पहाड़ी कबीला के इंसान ने कोई भी ऐसा ही कोई चुभने वाली बात नहीं की गई। इवन यहाँ तक कहा गया हमारी इस मुहिम को, हमारी इस जद्दोजहद को, इसको तोड़ने के लिए इवन हमें धर्म के नाम पे बांटा गया कि हिंदू सिख को भी अब दिया जाएगा। अब मीडिया में आप बेहतर जानते, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं जहर नहीं उगलना चाहता। ये डिमांड है, ये पहाड़ी कबीला के लोगों की एक जेन्युइन डिमांड है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमारा मुतालबा सरकार से है, वो देखेगी हमें मिलना है या नहीं मिलना है। मुझे समझ नहीं आती कि कोई लोग इतना इस हद तक जा रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट हाईकोर्ट अप्रोच कर रहे हैं। एसटी स्टेटस का बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं तो बाकी बेनिफिट्स, चाहे वो हमारे जॉब्स में हैं, चाहे वो हमारे को बच्चों के स्कॉलरशिप्स के लिए हैं, चाहे वो बाकी स्कीम्स की, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आती हैं उनमें है, मैं उन सारी चीज़ों को दरकिनार रखता हूँ। सबसे बड़ी बात ये हमारी आइडेंटिटी की बात है, ये हमारी एक पहचान की बात है। हम ट्राइब हैं, हमें ट्राइब डेजिग्नेट करके हमें शेड्यूल में लाया जाए। शेड्यूल ट्राइब्स वो ट्राइब्स हैं जो एक शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें जिनका रिकॉग्नाइज किया जाए। हमारी ये आइडेंटिटी की लड़ाई है, हमारा ये हमारी एक बेसिक अस्तित्व की लड़ाई है, ये इसलिए हम सब कर रहे हैं। तनवीर साहब, एक सवाल मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। जहां गुजर कम्युनिटी के लोग ये कह रहे हैं कि जब पहले ये राजा महाराजा थे, लेकिन आज ये भिखारी की सफ में खड़ा होना चाहते हैं। देखिए, आप ये सवाल मुझसे नहीं, आप ये सवाल पिछले जो 3 दिन पहले यहाँ पर जो है पार्क में एक रैली हुई, वहाँ वो सवाल आपने उनसे पूछना चाहिए। आपने उस तकरीर में सुना होगा, वहाँ पर कुछ मेरे भाइयों ने ये भी कहा कि मेरे पास जो है 10 लाख का घोड़ा है, और साथ साथ में कहा कि हमारे घर में जो हैसियत ओडी रखने की है, और साथ साथ में ये कहा कि हमारे पास जो है करोड़ों की प्रॉपर्टी है। ये सवाल हम गरीब लोगों से किस लिए पूछ रहे हो? हम लोग ये कहते हैं कि हम जो है पानी पर गुजारा करके इस हक की लड़ाई जो है आने वाले जनरेशन की वो लड़ रहे हैं। पहाड़ी कबीले के लोगों के लिए ये कहा गया कि पहले ये राजा महाराजा के साथ है, राजा महाराजा थे ये। मोहतरम, आप वहीं से अंदाज़ा लगाएं ना, जिनके पास 10 लाख का घोड़ा है, ओडी रखने की हैसियत है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। आप ये सवाल उनसे नहीं पूछेंगे, आप ये परवाज़ चौधरी से नहीं पूछेंगे जो साहिबा 10 लाख का जो है सूट पहनकर, 5 लाख का पर्स रख के, 60 हज़ार की टोपी लगाकर, ये सवाल आप उससे नहीं पूछेंगे। मैंने जो 450 की शर्ट लगाई है, आप ये कहेंगे कि महाराजा जो है वो आपके ख़ानदान में से थे या उनके ख़ानदान में से थे। लेकिन ये जो है ST हम लोग डिजर्व करते हैं। वो इस वजूहात से मैंने पिछली दफ़ा भी कहा, इस दफ़ा भी कह रहा हूँ कि हमारा रहना सहना एक, हमारा खाना पीना एक, हमारी तालीम जो है एक स्कूल में, हमारा इलाज जो है एक हॉस्पिटल में, हमारी जो है रोड कनेक्टिविटी एक, हमारा पानी एक ही चश्मे का, हमारी लाइट जो है एक ही पोल की। लेकिन ये भेदभाव हमारे साथ क्यों? लेकिन यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि अलग अलग जो पार्टियाँ हैं, उनके जो लोग हैं पहाड़ी कबीले से वाबस्ता हैं, वो पार्टी को छोड़ के लेकिन इसके साथ खड़े हैं, पहाड़ी कबीलों के साथ ही खड़े हैं। उनको सबको ST की इस वक्त ज़रूरत है और सब ST के लेने के लिए तैयार हैं। देखो, जितनी भी मीटिंगें हुई आपने उसमें देखा हो, ना PDP है उसमें, ना NC है, ना कांग्रेस है, ना BJP है, ना कोई जमात है। ये हमें लड़ाई जो है इंडिपेंडेंट होकर जो है लड़नी है। आपने फ्यूचर का जो सौदा हमारे 40 सालों से हुआ है वो नहीं करना है। आपने देखा होगा ऊपर आज भी मीटिंग यहाँ पर डाक बंगले में हुई, वहाँ पर किसी भी पार्टी का जो है वो नाम नहीं लिया गया, ना PDP का लिया गया, ना NC का, ना कांग्रेस का, ना बाकी किसी पार्टी का जो है वो नाम लिया गया। आज ही पहाड़ी कबीला जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ और आपको आज पार्टियों की पड़ी हुई है। वकील साहब, एक सवाल मैं समझने की कोशिश करूँगा। 1991 में जब पहाड़ी कबीले की एक फ़ाइल गई थी, गुजर कम्युनिटी की ये फ़ाइल गई थी शेड्यूल ट्राइब के लिए, तब गुजर कम्युनिटी की जो फ़ाइल थी उसको एक्सेप्ट किया गया और दूसरी पहाड़ी कबीले की जो फ़ाइल थी उसको रिजेक्ट किया गया। क्या पहाड़ी कबीले फ़ाइल नहीं करते थे इसलिए रिजेक्ट किया गया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब उस 1991 की आप बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ गुज्जर और पहाड़ी 2 कबीले नहीं थे, बल्कि उसके ज़्यादा लगभग 6 कबीले थे उसमें। अब किन वजूहात से ये क्या कॉन्स्पिरेसी थी? अगर हम इन चीज़ों में जाएंगे, अगर हम पास्ट में जाएंगे, तो वही बात है, हमारा जो प्रेजेंट है, हमारा जो फ्यूचर आने वाला है, हम नहीं चाहते उसमें किसी के ऊपर भी कोई एलिगेशन लगाएं या कुछ भी करें। आपके इस सवाल का जवाब आपने अभी रिसेंटली देखा, जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर हमारे जब जम्मू में आए, वहाँ से उन्होंने वहाँ से कहा कि आपका आने वाला जो
जो सीएम है वो पहाड़ी ट्राइब से हो सकता है। अगर वही है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने देना है, अगर वो रिकॉग्नाइज कर रही है, अगर हमारी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर रही है, हमारे कल्चर, हमारे डिस्टिंक्ट, हमारे सब कुछ जो हमारा एक डिस्टिंक्ट हमारा है उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, तो ये तो सवाल नहीं उठता कि 1991 में हम डिजर्विंग नहीं थे। या अब वही बात है, ये मैं चीज़ें मैं मीडिया के सामने नहीं कह सकता, या आप भी बहुत चीज़ें समझते हैं कि क्यों क्या रहा, क्या कॉन्स्पिरेसी रही कि हमारा नाम वहाँ पे जो वो नंबर 1 पे चल रहा था, अचानक से वो नाम वहाँ से गायब हो जाता है। ये बहुत बड़ा हमारे साथ विश्वासघात हुआ था, हमें बैकस्टैब किया गया था उस टाइम, और वो जो मौजूदा वक्त था उसको हम आज तक नहीं भूले हैं। ये जितना आप देख रहे हैं, मेरे भाई ने बात की, हर जगह इस टाइम कोई भी हम बगैर मजहब मिल्लत अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठ के, हर चीज़ से ऊपर उठ के, आज हम सिर्फ हमारी एक आइडेंटिटी है, सिर्फ पहाड़ी। मैं भी पहाड़ी हूँ, ये भी पहाड़ी हैं, सिख हिंदू मुस्लिम सब पहाड़ी के जुमरे में बात करें बिना किसी पार्टी की बात देखा तो यही जाए वही लोग, कोई एक सिर्फ एक ही ट्राइब है जिसको प्रॉब्लम है। ये सवाल जरूर आप उनसे पूछेगा काज़मी साहब के क्यों आपको प्रॉब्लम है। बाकी इतनी सारी ट्राइब्स हैं, रिसेंटली काफ़ी गवर्नमेंट्स ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने लोगों को ट्राइब का स्टेटस दिया, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वाई ओनली इन J&K वी आर हैविंग ट्रबल। हिंदुस्तान में ऐसे 744 कबीले हैं जिनको एसटी का दर्जा मिला है, अगर एक पहाड़ियों को मिल जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? एग्जैक्टली यही तो मेरा भी सवाल है कि अगर हम लोग जो इतने सालों से अपनी एक जगदोजहद चला रहे हैं, हम पीसफुल तरीके से गवर्नमेंट से एक चीज़ मांग रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ने हमारी वो फाइल हमारी काबिल होगी वो देंगी। मुझे ये समझ नहीं आता कि क्यों एक कोई ट्राइब उठ के हमारे अगेंस्ट एक प्रोपोगेंडा, एक पूरा इतना बड़ा मीडिया में वो कर रही है, वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और उसकी मैं कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत करता हूँ। बाकी हमारा जो मुतालबा है वो सरकार से, और मैं फिर से यही कहूँगा, ये 40 साल की ये जो मुहिम है, ये आपके सामने ये सफ़ेद दाढ़ी दिखा रही है, ये पुरानी जद्दोजहद है, ये बहुत पुरानी ये चली आ रही है। हमारा एक ये वी डिज़र्व टू बी इंक्लूडेड इन दी शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट, और ये हमें पूरा हमें यकीन है कि 4 अक्टूबर की रैली में कोई ना कोई इसकी तरफ इशारा किया जाएगा और हमसे कोई ना कोई ऐसी कोई कमिटमेंट किया जाएगा कि आने वाले टाइम में हमें इसमें इंक्लूड किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है, गवर्नमेंट जो है वही देगी, देना या ना देना उनका जिम्मे है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को गालियां देना, सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ आग उगलना, इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल गलत है। जो असल में हम लोग जो मांगने जा रहे हैं, हम सिर्फ रजौरी पुंछ के अंदर और रूड़ी करना और टंगडार और टिटवा श्रीनगर की 4 तहसीलें और जम्मू प्रोविंस के 2 डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पुंछ वाला डिस्ट्रिक्ट हम मांग रहे हैं। जबकि हमारे भाई जो हैं ये सारे जितने भी जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे वो उधमपुर का हो, जम्मू का हो, कठुआ का हो, श्रीनगर का हो, किश्तवाड़ हो, डोडा हो, बारामूला हो, बड़गाम हो, शपैयाँ हो, सभी डिस्ट्रिक्टों में हमारे जो गुजर भाई हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई के लिए हम जो है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, ये हमारे आइन में लिखा हुआ है और हम पूरी तरह से क्वालिफाई करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। तो मुझे पूरा यकीन है कि 4 तारीख इस बार पूरा यकीन है आपको मिलेगा? इस बार हमें पूरा यकीन है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने उन्होंने मन बना लिया है और 4 तारीख की रैली में जो हो ये डिक्लेयर हो जाएगा, पार्टी को शेड्यूल्ड ट्राइब के ज़ुमरे में लाया जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आखिर में? आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे लोग जो हैं वो यूनाइट रहें, किसी की बातों पर ना जाएँ। अगर उनको मिला है तो हाँ, वो गलतफहमी में है। अगर यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ट्राइबल सब प्लान का 100 करोड़ रुपये आता है, तो अगर पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब मिल जाएगा 100 करोड़ और आएगा। एक सड़क जो है वो सिंगल लाइन बनती है, जब पहाड़ियों का 100 करोड़ आएगा और डबल लाइन बनेगी। एक हॉस्पिटल में अगर 20 कमरे हैं, पहाड़ियों का 100 करोड़ आएगा, उसके 40 कमरे हो जाएंगे। एक स्कूल के अगर 10 कमरे हैं तो उसके 20 कमरे हो जाएंगे। अगर 10 हाई सेकेंडरी स्कूल हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं तो पहाड़ियों का भी 100 करोड़ आएगा, उसमें 20 हाई सेकेंडरी स्कूल आ जाएंगे। इसी तरह जितने भी डेवलपमेंट के वर्क हैं वो डबल हो जाएंगे। और हमें खुशी है कि उनको मिला हुआ है और हमें उनको भी हमारी मदद करनी चाहिए। कभी हमने अपोज नहीं किया। जब उनके पंच रिजर्व हुए, जब उनके सरपंच रिजर्व हुए, BDC रिजर्व हुए, DDC रिजर्व हुए, उसके बाद 9 सीटें, अभी रिसेंटली 9 सीटें हमारे डिलिमिटेशन कमीशन ने 9 सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी। हमने किसी ने एक जरा सारी आवाज़ नहीं उठाई। हमें खुशी हुई, चलो अगर उनका हक है तो उनको मिलना चाहिए। साथ साथ में हम ये भी चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान के आइन के अंदर पिछले 40 साल के हमने 47 की लड़ाई देखी, हमने 65 की देखी है, हमने ये सारी लड़ाइयाँ देखी हैं, उसके बावजूद हमारे लोग जो हैं वो मिलिटेंसी का शिकार रहे। 90 से लेकर आज तक यहाँ पर दर बदर हुए हमारे लोग घरों से निकाल दिए गए। उसके बाद 2005 का अर्थक्वेक आया जिससे हमारा ये पुंछ का सारा रीजन जो था तबाह हो गया। अभी तक हम उस जो है दुख से उठ कर बाहर नहीं निकल पाए हैं। और अगर हमें इंडिया गवर्नमेंट देने जा रही है तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। विद इन द एम्बिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिलने जा रहा है और हम मुबारकबाद देते हैं बीजेपी गवर्नमेंट को, जिन्होंने हमारी पीड़ा को समझा है और ये 4 तारीख को हमें शेड्यूल ट्राइब देने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पहले सरकारें थी उन्होंने पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। देखो, पहले की मैं बात तो नहीं करूँगा, लेकिन आने वाले मौजूदा डिस्क्रिमिनेशन किया उन्होंने। देखो वो तो इस पे आप क्या? ये तो
आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये तमाम कबीले जानते हैं कि पहाड़ियों के साथ जो है 40 साल पहले क्या हुआ और 40 साल से क्या चल रहा है। आज अगर हमें जो है उम्मीद की किरण नहीं, ये 110% है कि हमें जो है एसटी वो मिलना ही मिलना है। तो ये आपने जो सवाल पूछा ये बिल्कुल सही भी है। हमारे लोगों के साथ जो है वो ज़्यादतियाँ हुई हैं, हमारे लोगों के, हमारे नौजवानों के साथ, बल्कि ये आने वाली पीढ़ी का भी जो है वो सौदा किया गया था। लेकिन इस सरकार पर हमें जो है पूरा विश्वास है कि हमें जो है एसटी का दर्जा वो 110% मिलेगा। शुक्रिया आप सबका। मेरे साथ पहाड़ी कबीले के कुछ लोग और एडवोकेट भी हैं। तो इन्होंने साफ ये कह दिया कि जो पहले सरकारें थी उन्होंने कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया, जानबूझ के डिवाइड एंड रूल किया। अगर पहले गुजर कम्युनिटी के लोगों को दिया गया तो पहाड़ी कबीले के लोग भी इस क्राइटेरिया के से फॉल करते थे, उनको भी दिया जाना चाहिए था। और एक बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में 744 ऐसे कबीले हैं जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है, और अगर उसमें पहाड़ी ऐड हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग जानबूझ के जो है आग उगल रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे गुजारिश है कि आप आग ना लगाएं, और कहीं ना कहीं जो हमारा पहले भाईचारा था, कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है, वो सरकार ने देना है, रिजेक्ट करना या देना है वो सरकार के जिम्मे है। हमारा भाईचारा है वो हमेशा कायम रहना चाहिए। आप बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया।